श्री गंगानगर के घड़साना में एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव का मामला है। एसडीएम कार्यालय के बाहर रात को भी सैकड़ों किसान डटे हुए हैं। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, नवनियुक्त आईजीएनपी मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह आज घड़साना आएंगे। सिंचाई के पानी को लेकर किसानों से बातचीत भी करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता डीपी शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। ज़्यादा जानकारी डीपी शर्मा से लेंगे। डीपी शर्मा, किसानों का महापड़ाव है वो जारी है। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव ये जारी है। ऐसा माना भी जा रहा है कि संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और नवनियुक्त आईजीएनपी मुख्य अभियंता आज घड़साना आएंगे। इस दौरान क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं लंबे समय से वो ये मांग कर रहे हैं पानी को लेकर, तो क्या आज ये माना जा सकता है कि उनकी मांगों पर सहमति की जो उनकी मांगे हैं उन पर मुहर लग सकती है? आपको बता दें कि सिंचाई के पानी को लेकर किसानों से आज बातचीत होगी। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, नवनियुक्त आईजीएनपी मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह आज घड़साना आएंगे। एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता श्री गंगानगर से डीपी शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे। डीपी शर्मा, श्री गंगानगर के जो घड़साना है एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव जारी है। आज ये भी माना जा रहा है कि जो संभागीय आयुक्त हैं भंवरलाल मेहरा और नवनियुक्त आईजीएनपी मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह घड़साना आएंगे, तो ये क्या माना जा सकता है कि आज किसानों की जो मांगे हैं उन पर सहमति की मुहर लग सकती है? बात की जाए घड़साना की, ये गंगानगर के घड़साना की, तो घड़साना के अंदर पिछले 7 दिनों से, आज 8वां दिन है, ये किसान यहाँ पर सिंचाई पानी को लेकर के और आंदोलन करे बैठे हैं। तो मैं इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि किसानों ने 3 दिनों से ये घड़साना प्रशासन को यहाँ बंधक बना रखा है। और ये किसानों की ये मांग है कि जब तक सिंचाई के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, 7 से 8 बारी तक पानी नहीं मिलेगा, तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो वही दूसरी तरफ ये आंदोलन को देखते हुए जो सूबे की सरकार है उसने अपनी संभागीय आयुक्त और आईजीएनपी के जो उनको जो अमरजीत जो मेहरा है वो उनको यहाँ भेजा है। और वो आज यहाँ पर बैठ करके और दोपहर में 12 बजे के आसपास का समय रखा गया। बीएसएफ कैंपस के अंदर इनकी किसानों के साथ वार्ता होगी। अब देखना ये होगा कि वार्ता किस हिसाब से ये जो किसान अपना पक्ष रखेंगे और इनकी किस हिसाब से सुने होंगे। तो पवन मेरे साथ में यहाँ के जो किसान नेता है वो उनसे भी हम जानना चाहेंगे, वो हमें बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे क्या है। बिल्कुल जी सर, बताइए। आईजीएनपी प्रथम चरण के अंदर अपने हिस्से के 58% सिंचाई पानी देने की बात को लेकर वह यहाँ के चीफ इंजीनियर जिसने इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया, रेगुलेशन के अंदर गड़बड़ी की, उसको हटाने की मांग को लेकर 27 तारीख से किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव घड़साना एसडीएम कार्यालय पे था। 3 दिन से प्रशासन को ठप कर रखा है। हमारी राजस्थान सरकार व सिंचाई विभाग से मांग है कि डैम के अंदर पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी सरकार व सिंचाई विभाग की जिद की वजह से इस इलाके को उजाड़ने पर आमादा है, जिसके विरोध में ये किसानों का भारी आक्रोश है। रात ही सरकार ने हमसे दूरभाष के ऊपर सूचना दी है कि जो दोषी अधिकारी चीफ इंजीनियर था उसको हटा दिया गया है। कमिश्नर 12 बजे वार्ता करने के लिए आएंगे और किसानों के साथ बातचीत करके सिंचाई पानी की समस्या का निस्तारण करेंगे। तो जी पवन जी, इनका ये कहना है कि जो इनकी दूरभाष पे रात को बात हुई है और इनको ये भी कहना है कि देखो सरकार के हिसाब से इनके साथ में क्या समझौता करेगी। हमारे साथ एक किसान नेता और भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपने 3 दिनों से प्रशासन को ठप कर रखा है, आगे की क्या रणनीति? अभी हमने 3 दिनों से ठप कर रखा है। कांग्रेस के लोग व सरकार जयपुर के अंदर वार्ता कर रहे हैं, बीजेपी के लोग यहाँ नाटक कर रहे हैं अनूपगढ़ के अंदर। लेकिन हमने पहले चेतावनी दी थी कि वार्ता होगी तो वो घड़साना के अंदर होगी। और आज 12 बजे उच्च अधिकारियों के द्वारा संयुक्त मोर्चा के साथ 12 बजे वार्ता होगी, जिस वार्ता में
हम फैसला लेंगे। अगर किसानों के अनुरूप फैसला आता है तो हम जय जयकार करेंगे, अगर किसानों के खिलाफ फैसला आएगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। और एक 58% की जो मांग है उस आंदोलन को हम लगातार चलाएंगे, और जब तक 58% पानी हमारे नहर का नहीं दिया जाएगा, चाहे सरकार कोई भी हो, उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगी। तो जी पवन जी, इनका ये कहना है कि किसान जो आंदोलन है इनको पर्याप्त मात्रा में और इनके अकॉर्डिंग रेगुलेशन के हिसाब से इनको पानी मिलेगा तो ही इनका समझौता हो पाएगा। अगर इनको पानी नहीं मिलता है तो इनका आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। जी पवन। डीपी शर्मा, बिल्कुल जैसे किसानों से आपने बात की, उन्होंने अपनी बात भी रखी। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी प्रशासनिक अधिकारी या संबंधित अधिकारी से बात हुई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अधिकारी यहाँ आएंगे और आज किसानों के साथ पानी को लेकर वार्ता भी की जाएगी, तो ये वार्ता क्या सफल रहने वाली है? जी पवन, आज इसी को लेकर के जो सूबे की सरकार ने जो अपने संभागीय आयुक्त को यहाँ भेजा है, जो नए आईजीएनपी के चीफ है इनको भेजा है, जो पूर्व में थे उन्होंने जो रेगुलेशन के अंदर गड़बड़ियां की थी उसको उनको हटा दिया गया है, और अभी जो नए आए हैं आज ही इनकी बैठक होगी। इसमें ऐसा संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है इनका आज जो सेटल हो जाए। नहीं होगा तो किसानों का जो आगामी जो आंदोलन की रूपरेखा है वो बहुत ज्यादा उग्र दिखाई दे रही है। एक किसान नेता और भी मैं इनसे जानना चाहूंगा, तो आप भी बताएं कि क्या मांग है आप? देखिए, हमारे जो प्रथम चरण में जो सिंचाई पानी को लेकर जो धरना चल रहा है हमारा पिछले 7-8 दिन से, तो इसमें लगभग हम जीत के मुहाने पर खड़े हैं। कल जो हमारे चीफ थे विनोद मित्तल, जिनको लेकर यहाँ पे उनके रवैये को लेकर जो नाराजगी थी यहाँ के क्षेत्र के किसानों में, तो उनको तो कल हटा दिया गया है। और आज दोपहर 12 बजे लगभग हमारे जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि कल दोपहर तक हमारी जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर उसके बाद में संयुक्त किसान मोर्चा आगे का जो है अपना फैसला करेगा। तो जी पवन जी, इनको भी अभी ये लालच है कि हो सकता है कि आज जैसे तैसे करके किसानों और सरकार के बीच में और सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों के बीच में बैठ के और इनका समझौता हो जाए। ये भी प्रश्न है कि दूर दराज से 100-150 किलोमीटर दूर से यहाँ करके और रात और दिन यहाँ धरने पे बैठे हैं, और उधर दूसरी तरफ प्रशासन को इन्होंने बंधक बना रखा है। तो ऐसे में सरकार भी और ये जो किसान है और उधर प्रशासन, तीनों जीप लोग परेशान है। तो इनको देखते हुए हो सकता है कि आज इनका समझौता होने की संभावना जताई जा रही है। जी पवन। डीपी शर्मा, बिल्कुल इन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी है। साथ ही एक बार हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जो महापड़ाव का जो महापड़ाव किया हुआ है उसका दृश्य दिखाएं जनता को। साथ ही अन्य भी कोई किसानों से अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो वो बात करके भी हमें बताएं कि वो आगामी रणनीति को लेकर किस तरीके से चर्चा करेंगे। जी पवन, मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो पंडाल है ये बहुत मात्रा के अंदर भरा पड़ा है। यहाँ देखो किसान ही किसान दूर दराज तक ये नजर आ रहे हैं। पीछे मेरे पीछे इधर भी दूसरी तरफ भी, और इधर ये देखो ये एसडीएम और जो तहसील का कार्यालय, ये कार्यालय के आगे गेट के आगे ताले लगा रखे हैं और अवरोधक लगा करके इनको बंद कर रखा है। और इधर पुलिस प्रशासन भी मेरे सामने ये मौजूद है, और ये सभी लोगों की यही राय है कि अगर समझौता नहीं होता है तो इस आंदोलन की काफी ज्यादा उग्र होने की संभावना है। मैं और भी थोड़ा पूछना चाहूंगा किसान से कि सर आपकी क्या वो कैसे किस हिसाब से समझौता होना चाहिए ताकि आप लोग घर जा सके? आईजीएनपी प्रथम चरण के किसानों की मांग है कि हमें बिजाई और पकाई के लिए पानी मिले। उसके बाद 58% के लिए तो जो आंदोलन चलना है वो तो चलाना ही है, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पंडाल में पहुंचे और आज वार्ता के बाद इनका ये कहना है कि किसानों से भी इनकी मांग रहती है और प्रशासन से भी इनकी मांग रहती है। सर आप बताएं क्या किस आंदोलन को लेकर? जो हमारा पानी बनता है, जब हमारे को जमीनें अलॉट की गई थी या जब हमने बोली पे जमीन ली थी तब हमारे पट्टे के पीछे लिखा गया था 5.23 पानी देना। तो जब 2003-4 में हमारे यहाँ धरना स्थल पे धरना लगा था तब भी हमारी मांग यही थी 5.23 को लेके आज तक हमारा जो समझौता हुआ अजमेर जेल में, उसी के आधार पर हम 5.23 का पानी मांग रहे, यानी कि 58%। जब तक हमारे को 58% पानी नहीं मिलता तब तक हम घर पे नहीं जाएंगे। हमारी बारी 1 या 2 बारी की पानी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि लाइफ टाइम रोज रोज धरने या प्रदर्शन या नहीं होते, लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। हमारे को परमानेंट हिसाब चाहिए 58%। जब तक हमारे को 58% पानी नहीं मिलता तब तक हम किसान घर पे नहीं जाएंगे, धरना स्थल पर डटे रहेंगे। तो जी पवन जी, इनका ये कहना है कि हम रोज रोज धरना प्रदर्शन जो है नहीं लगा सकते,
क्यों कहीं न कहीं ये लोग भी परेशान दिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही जो सिंचाई पानी को लेकर के वर्ष 2004 के अंदर आंदोलन हुआ था, उसमें ये जो काफी किसान गिरफ्तार भी हुए थे। किसान के जो अगवा नेता थे, इनको अजमेर जेल के अंदर रखा गया था और वहां जेल के अंदर समझौता हुआ था। उसी को लेकर के 58% के ऊपर इनकी जो मांग थी और की सरकार ने मांगी थी, पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने। अब इनकी ये मांग है कि हर जो 2 साल 4 साल बाद में हमें फिर आंदोलन करके पानी लेना पड़ता है, क्योंकि जो सिंचाई के लिए जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में इनको मिल नहीं रहा। फसल पकने के कगार पे होती है, पानी इनको नहीं मिलता तो उस समय इनकी फसलें जल के तबाह हो जाती है। तो ऐसे के अंदर ये जो किसान है प्रभावित होकर के और फिर इनको आंदोलन के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नजर नहीं आता। जी पवन। बिल्कुल, धन्यवाद डीपी शर्मा। तमाम जानकारी के लिए आपने दर्शकों तक किसानों की आवाज़ पहुंचाई, साथ ही किसानों ने भी अपनी बात जन टीवी के सामने रखी। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर के गढ़साना के बाहर महापड़ाव किसानों का जारी है। एसडीएम कार्यालय के बाहर रात को ही जो सैकड़ों किसान हैं वो डटे हुए हैं। आज संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और नवनियुक्त आईजीएनपी मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह गढ़साना आएंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंचाई के पानी को लेकर किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर